हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और फिर उसके बाद हम साइबर क्राइम के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ये जान लेते हैं कि साइबर क्राइम बेसिकली क्या है। तो क्राइम का मतलब होता है कोई ऐसा अपराध और साइबर का मतलब होता है जिसे हम इंटरनेट या कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। तो एक ऐसा क्राइम जो हम इंटरनेट की हेल्प से किसी दूसरे को परेशान करने के मोटिव से संपन्न करते हैं उनको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो क्रिमिनल माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो कंप्यूटर्स को फोकस करके या कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिवाइसेस होते हैं, मोबाइल्स, टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन्स वगैरह वगैरह, उन सबको फोकस करते हुए उन पे अटैक करते हैं, उनको अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उनको हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं कि साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो है इनसाइडर अटैक की। इनसाइडर अटैक का मतलब होता है वो पर्सनल जो उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर है या फिर ऑथराइज्ड पर्सन है और वही उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में अटैक करता है। तो इनसाइडर जो अटैक होता है उसको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा वर्कर जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है या फिर अपने सीनियर से हैप्पी नहीं है, तो उसका कोई मन मुटाव चल रहा है बदला लेने के लिए या फिर तंग करने के मोटिव से वो अटैक्स कर सकता है। और ऐसे ही अगर हम इनसाइडर अटैक की बात करें तो नॉर्मली उसके लिए सारी चीज़ें परफॉर्म करना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसे उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, उसके प्रोसेसेस और जो भी उसमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं उन सब के बारे में डीप नॉलेज होती है। पता होता है कि कहाँ पे क्या कमज़ोरी है और वो अटैकर क्या करता है, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको चुराने की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर सकता है। दूसरी कैटेगरी आ जाती है आउटसाइडर या फिर एक्सटर्नल अटैक। ये बेसिकली ऐसा अटैक होता है जिसमें कोई इनसाइडर या एक्सटर्नल बाहर वाला व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करता है किसी अनऑथराइज तरीके से डिवाइसेस को एक्सेस करने का या फिर उसकी सिक्योरिटी को ब्रेकअप करने का। तो जो विक्टिम होता है यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसको कई तरह के लॉसेस हो सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल और रेप्यूटेशन का जो लॉस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर उस अटैक की वजह से आपकी रेप्यूटेशन ख़राब हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्हीं अटैक्स को हम दो और फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है अनस्ट्रक्चर्ड अटैक। अनस्ट्रक्चर्ड अटैक का मतलब होता है जिसका कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, कि हमने पहले से कुछ ये डिसाइड नहीं कर रखा कि हमने क्यों ये अटैक करना है। ये बेसिकली एक फ्रेशर्स का टास्क हो सकता है जो किसी टूल को टेस्ट करने के लिए रैंडमली किसी कंपनी के ऊपर अटैक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि अगर आपको कोई पता चले कि इंटरनेट पे हमें कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है जिससे हम किसी वाईफाई के पासवर्ड को हैक कर सकते हैं, तो हम उसको ट्राई करके ज़रूर देखते हैं। तो वही प्रोसेस इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड अटैक की कैटेगरी में आता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है स्ट्रक्चर्ड अटैक। और स्ट्रक्चर्ड अटैक नॉर्मली कुछ हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स का काम होता है। इनका माइंडसेट पहले से तैयार होता है और इनके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है और ये प्रोफेशनल्स होते हैं और इनकी तरफ से जो ये अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म होती है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के
ओपोजिट बदला लेने के लिए भी हो सकता है, कंपटीशन के पर्पस से भी हो सकता है, रैंसम मनी के लिए भी हो सकता है, फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिकल, किसी भी तरह का कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होगा, उसको हम इस स्ट्रक्चर्ड अटैक की कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं। तो ये जो अटैक्स होते हैं इनको हम डिफ़ाइन करने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो निकालने में सक्सेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।